कभी ऐसा सोचा है कि जो हम खाते पीते हैं या जिस तरह का तनाव महसूस करते हैं, क्या वो सच में फिजिकली हमारे दिमाग को बदल सकता है? आज हम इसी गहरे कनेक्शन के पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि हमारी छोटी-छोटी आदतें हमारे दिमाग को कैसे शेप करती हैं, बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। वो एक फीलिंग होती है ना जब दिमाग एकदम खाली सा लगता है, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। या फिर चीजें भूलने लगते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की बैटरी ही डाउन हो गई है। यह एहसास बहुत कॉमन है और आज हम समझेंगे कि इसके पीछे असल में चल क्या रहा होता है, साइंस क्या कहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि दिमागी सेहत बस हमारे विचारों की बात है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये तो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे पेट की सेहत, हमारी थाली में क्या है और यहाँ तक कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी मेंटल क्लैरिटी और परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालती हैं। तो चलिए सबसे पहले दिमाग की इसी छिपी हुई पावर को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है, बल्कि इसमें बदलने की एक कमाल की अविश्वसनीय क्षमता होती है। और इस पावर को साइंस की भाषा में कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारे एक्सपीरियंस, हमारी आदतें, हमारा माहौल, ये सब सचमुच हमारे दिमाग के अंदर के जो कनेक्शंस हैं उन्हें बदल सकते हैं। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग को रीवायर कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिमाग की इस रीवायरिंग को कंट्रोल कौन करता है? साइंस ने एक ऐसे की मॉलिक्यूल की पहचान की है जो इस पूरे प्रोसेस को चलाता है, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। इस मास्टर की का नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, या शॉर्ट में कहें तो BDNF। ये बेसिकली एक प्रोटीन है। इसका काम नए न्यूरॉन्स को ग्रो करने में मदद करना और जो पहले से हैं उन्हें हेल्दी रखना। सीखने और याददाश्त के लिए ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? BDNF को ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के सेल्स के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद हो। है ना सिंपल? जैसे खाद से पौधे फलते फूलते हैं, ठीक वैसे ही BDNF हमारे न्यूरॉन्स को ग्रो करने, उन्हें मजबूत बनाने और हेल्दी रखने में मदद करता है। ओके, तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हम इस पावरफुल ब्रेन फर्टिलाइजर यानी BDNF के लेवल को बढ़ा कैसे सकते हैं? और इसका जवाब हमारी खाने की थाली से शुरू होता है। देखिए, रिसर्च साफ बताती है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो BDNF प्रोडक्शन को सीधे सीधे बूस्ट करते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये सैल्मन मछली, अखरोट, इन चीज़ों में मिलते हैं और ये ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर आते हैं फ्लेवोनॉइड्स। ये ग्रीन टी, बेरीज और हाँ, डार्क चॉकलेट में भी होते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो दिमाग के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और BDNF की सिग्नलिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। तो एक तरफ तो वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग को फ्यूल देती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ आदतें और खाने की चीजें ऐसी भी हैं जो इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किन चीजों से दूर रहना है। और यहाँ एक बिल्कुल सीधा सा कंपैरिजन है। जहाँ एक तरफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स BDNF को बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैचुरेटेड फैट्स, मतलब जो जंक फूड में ज़्यादा होता है, वो इसके लेवल को कम कर सकता है। और इसका असर सीधा हमारी लर्निंग और मेमोरी पर पड़ता है। खाने के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे BDNF के लेवल्स को बहुत बुरी तरह से हिट करता है, और वो है क्रोनिक स्ट्रेस, यानी लंबे समय तक रहने वाला तनाव। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो इस जरूरी ब्रेन प्रोटीन को सीधा सीधा कम कर देते हैं। तो ठीक है, अगर क्रोनिक स्ट्रेस एक प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल और बिल्कुल फ्री टूल है जो स्ट्रेस के इन बुरे असर से लड़ सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस पता है क्या करता है? वो असल में हमारे हिप्पोकैम्पस, जो दिमाग का मेमोरी सेंटर है, उसे श्रिंक कर सकता है, सिकोड़ सकता है। लेकिन गहरी धीमी सांस लेना, ये इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर सीधा ब्रेक लगाता है और बॉडी के कामिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। इसे 4-7-8 मेथड कहते हैं। करना बस इतना है, 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेनी है, 7 सेकंड तक उसे होल्ड करना है और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ना है।
इसे बस कुछ बार दोहराने से ही एक इंस्टेंट काम महसूस होता है। अब इसके पीछे का साइंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जुड़ा है हमारी वेगस नर्व से। ये नर्व एक तरह से हमारे दिमाग और पेट के बीच का सुपर हाईवे है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम इस नर्व को सिग्नल देते हैं, जो बॉडी के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को, मतलब आराम वाले सिस्टम को ऑन कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्ट्रेस की फाइट या फ्लाइट वाली फीलिंग पर ब्रेक लगा देना। चलिए अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। हमारे आज के चॉइसेस सिर्फ हम पर असर नहीं डालते, उनका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। ये होता है एपिजेनेटिक्स की रेवोल्यूशनरी फील्ड के जरिए। इसका आइडिया ये है कि हमारी आदतें, जैसे हमारा खाना पीना, हमारा स्ट्रेस लेवल, ये हमारे जीन्स के ऊपर लगे हुए स्विच की तरह काम कर सकती हैं, उन्हें ऑन या ऑफ कर सकती हैं। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात पता है क्या है? ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी पास ऑन हो सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। स्वीडिश परिवारों पर एक हिस्टोरिकल स्टडी हुई जिसमें कई पीढ़ियों के रिकॉर्ड्स देखे गए। उसमें क्या मिला? ये पाया गया कि जिन लोगों के दादा दादी ऐसे समय में बड़े हुए जब खाना पीना खूब था, उनके पोते पोतियों में डायबिटीज का खतरा उन लोगों से कहीं ज्यादा था जिनके दादा दादी ने खाने की कमी का सामना किया था। ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि कैसे डाइट का असर पीढ़ियों तक जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे खाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और यहाँ तक कि हमारी सांस लेने का तरीका भी हमारे दिमाग की सेहत को शेप कर सकता है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि शायद आने वाली जेनरेशन्स के लिए भी। तो सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के साथ आज हम अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए क्या फैसले लेंगे? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।